हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था संधि। संधि में हमने कौन सी टॉपिक पढ़ ली थी? स्वर संधि। चलिए अब आज के क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नियम पहला देखिए, यदि पहले शब्द के अंत में अघोष व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आरंभ में संघोष व्यंजन हो, स्वर हो जाता है। पहले शब्द के अंत वाले अघोष व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ण का संघोष व्यंजन हो जाता है, अर्थात क का ग, ट का ड और त का द हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिए गए, क धन ग बराबर आधा ग और ग लिखा है ग। यहाँ पे देखिए उसका उदाहरण दिया गया, दिक धन गज दिग्गज। इसी तरह देखिए ट धन द ड द। षट धन दर्शन षड दर्शन। त धन ई बराबर दी। जगत धन ईश जगदीश। दूसरा, यदि पहले शब्द के अंत में क या त हो जाता है और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई पंचम वर्ण अर्थात नासिक के व्यंजन हो तो क का ड़ और त का न हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क धन म बराबर, यहाँ अच्छे से यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये ड़ और म है, ड़म। वाक धन मैं बराबर वाणम्य। इसी तरह देखिए त धन म बराबर, यहाँ पे आधा म और म है तो सत न और न है, आधा न और न। सत धन मार्ग सन मार्ग। नियम तीसरा, यदि पहले शब्द के अंत में त हो और दूसरे शब्द के आरंभ में च, ज या ल हो तो त क्रमशः च, ज और ल हो जाता है। जैसे त धन च बराबर आधा च और पूरा च लिखा है यहाँ पे च। सत धन चरित्र सच्चरित्र। त धन ल बराबर आधा ल और पूरा ल है यहाँ पे। तत् धन लीन तल्लीन। चलिए अब पढ़ते हैं विसर्ग। विसर्ग के पास स्वर या व्यंजन आ जाने पर विसर्ग संधि होती है। नियम पहला देखिए, विसर्ग के पूर्व यदि अ हो और बाद में घोष व्यंजन हो तो विसर्ग, जिसे ह जो पढ़ते हैं के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे न धन भा बराबर नो धन भा बराबर नोभा। देखिए क्या बनेगा इसका, मना धन भाव बराबर मनोभाव, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है न धन भाव बनेगा तो वो नो बनेगा, इसीलिए यहाँ पे मनोभाव। ध धन ग बराबर धो धन ग बराबर धोग। देखिए क्या बना है, अधा धन गति अधो गति। नियम दूसरा, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर या सघोष व्यंजन हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ विसर्ग दिया है, धन द बराबर र, धन दे बराबर देर, र ऊपर लगा है। अंतर धन देशीय अंतरदेशीय, ऊपर र लगा है अंतरदेशीय। देखिए ह विसर्ग जो है, धन उ बराबर र प्लस उ बराबर रु। दो धन उपयोग दुरुपयोग। यहाँ पर आपको बताया गया है, अगर यहाँ विसर्ग है धन उ है तो वो र हो जाएगा, और धन उ अगर र में उ हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा रु, तो इसीलिए होगा दुरुपयोग। अगला नियम, यदि विसर्ग के बाद च या छ अघोष ध्वनियाँ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे विसर्ग धन च बराबर श धन च आधा श च। जैसे नि धन चल निश्चल।
यहाँ पर बताया गया है अगर विसर्ग धन च है तो श होगा और श में हम च ऐड कर देंगे तो आधा श और च, इसलिए निश्चर। अगला नियम 4, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तो बाद में क, प या फ अघोष ध्वनियाँ हो तो विसर्ग श हो जाता है। जैसे विसर्ग धन क बराबर श, धन क आधा श और क। जैसे उदाहरण देख लीजिए, नि धन कपट, निस कपट। और देखिए विसर्ग धन प्र बराबर श, धन प्र बराबर आधा श और प्र। दु धन प्रचार, दुष्प्रचार। नियम 5, यदि विसर्ग के बाद त अघोष ध्वनि हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे विसर्ग धन ते बराबर श, धन ते बराबर स्ते, आधा श ते स्ते। नि धन तेज, निस्तेज। आपको यहाँ बताया गया अगर विसर्ग धन ते हो तो श और उसमें आप ते ऐड कर देंगे तो आधा श और ते हो जाएगा, इसलिए निस्ते। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, विसर्ग धन ते बराबर श, धन ते बराबर स्ते, नमः धन ते नमस्ते। जहाँ पे भी ते आएगा और विसर्ग के साथ आएगा वो नमस्ते। अगला देखिए, यदि विसर्ग के बाद श या श अघोष ध्वनियाँ हो तो विसर्ग या तो यथावत रहता है या श के पहले श और श के पहले श हो जाता है। जैसे विसर्ग धन श बराबर श, यास्य। जैसे उदाहरण, दो धन शासन, दुशासन, दुशासन। इसी तरह और दिया गया है विसर्ग धन ते बराबर श, यास्य, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग है और श इसलिए आधा श फिर उसके बाद पूरा श। निधन संदेह, निसंदेह, निसंदेह। दो आपको यहाँ पे उदाहरण दिए गए। बच्चों आप फिर से व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब इसका अभ्यास प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 1, शुद्ध संधि रूप पर सही का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर आपको क देखिए दिया गया है, यदि धन अपि बराबर, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, जो भी इसका शब्द बनेगा आपको टिक लगना है। जैसे यहाँ पे यदि धन अपि क्या बनेगा, यद्यपि, तो आपको सही का टिक लगाना है, आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए और संधि का नाम भी बताइए। मुनि धन इंद्र, आपको इसमें संधि करना और संधि का नाम पहले आप पढ़ेंगे। मुनि ई आ रहा है, धन इंद्र यहाँ पे भी ई है, तो ई और ई को मिलकर कौन से संधि बड़ी ई बनते, कौन सा संधि होगा ये स्वर संधि में आएगा, तो आप ये देख के ध्यान से कीजिएगा। 3, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर आपको सब दिए गए हैं, आपको इनका संधि विच्छेद, जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ, शंकराचार्य, तो क्या होगा, शंकर धन आचार्य, शंकराचार्य, इनका ऐसे संधि विच्छेद होगा। यथार्थ, यथाधन अर्थात, यथार्थ। इसी तरह आपको और सबका मनोभाव आपने देखा है, पढ़ा है पीछे, आपको इसी तरह इसका संधि विच्छेद करना है। जैसे यहाँ पे है ना, ये अलग अलग, तो इसे ही संधि विच्छेद कहते हैं। इसी तरह आपको इन शब्दों के इसी तरह संधि विच्छेद करने हैं। अगला प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं। चलिए उत्तर देखिए। उत्तर, संधि ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न ख, संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए। संधि विच्छेद, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण, भानुदय बराबर भानुदय उदय, जगदीश बराबर जगतधन ईश, यह है संधि विच्छेद। प्रश्न ग, स्वर संधि किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। उत्तर, स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण, शरणागत, शरण धन आगत से बना है। शरण के अंत का अ और आगत के आरंभ का आ मिलकर आ बन गया है। इसमें 2 स्वरों अ धन आ के मिलने से संधि हुई है, अतः यह स्वर संधि है। आपको ये मैंने पढ़ाया है।
व्यंजन प्रश्न घ, व्यंजन संधि की परिभाषा देकर 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर, व्यंजन संधि व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, 3 उदाहरण देना है ना। क धन ग बराबर आधा ग है और पूरा ग। तो उदाहरण देखिए क्या है, दिक धन गज दिग्गज। त धन म बराबर आधा न म। तत् धन मय तन्मय। त धन ल बराबर आधा ल और पूरा ल। तत् धन लीन तल्लीन। अगला प्रश्न, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में क्या अंतर है? किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं और विसर्ग के पास स्वर या व्यंजन आ जाने पर विसर्ग संधि होती है। इनमें यही अंतर है, जब किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसमें व्यंजन संधि और विसर्ग के पास स्वर या व्यंजन के आ जाने से विसर्ग संधि। ओके बच्चों, आप अपना होमवर्क अपने कॉपी में जब कीजिएगा तो सबसे पहले डेट डालिएगा, होमवर्क, चैप्टर का नाम संधि व्यवस्था, फिर आप प्रश्न नंबर 1 अपने बुक में कीजिएगा, 2 आपको अपने कॉपी में करना है, 3rd भी कॉपी में करना है और 4th तो आप साफ सुंदर अक्षर में अपने कॉपी में होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।